Hello kids. Today I am here to explain the topic algebraic expression. Algebraic expression जैसा कि नाम से पता लग रहा है एक्सप्रेशन मतलब हम किसी चीज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं। हमने अपना जो चैप्टर पढ़ा था पहले लीनियर इक्वेशंस, तो लीनियर इक्वेशंस में कुछ इस तरीके से इक्वेशंस होते थे 2x + 4 = 7। तो ये हमारा क्या होता था, लीनियर इक्वेशन। बट अगर हम लीनियर इक्वेशंस में केवल इस टॉपिक को उठाएं, इस एक्सप्रेशन को उठाएं, तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ अलजेब्रा की टर्म भी हैं, कुछ वेरिएबल्स भी हैं, कुछ फैक्टर्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं, टर्म्स भी हैं एंड कोफिशिएंट, मतलब दीज आर द मिक्सचर्स ऑफ ऑल द थिंग्स। तो बिफोर स्टार्टिंग टू सॉल्व सम्स हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इसी के बारे में नहीं पता होगा तो हम सम्स कैसे कर पाएंगे। तो आज मैं आपके सामने इस वीडियो में पहले आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी सभी वर्ड्स को जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हुई है, डेट इज द 5xy + 2x + 4, दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हम जब वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वेरिएबल मतलब जैसे हमारे जो कुछ भी टर्म्स होते हैं जिसमें सिंबल होता है विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज, मतलब कि जो हमारा ये 5xy है, अलग से अगर हम इसे लिखेंगे 5xy 2x, ये हमारे वेरिएबल है, ओके। बट अगर हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो जो हमारी इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है, मतलब कि जैसे 5xy में जो ये न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होती है वो हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है, और जो हमारे xy होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। अब हम टर्म्स की बात करते हैं। टर्म्स क्या होते हैं, जैसे आपको नाम से पता लग रहा है टर्म्स का मतलब है हमारे इस इक्वेशंस में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कितनी टर्म्स आ रही हैं, 1, 2 एंड 3। तो अब हमारे अगर हम इसे सेपरेट करके लिखेंगे 5xy 2x एंड 4, तो इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देयर आर 3 टर्म। तो हमने उसको, अगर यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो हमने प्लस का तो हम इंडिकेट नहीं करते, बट अगर यहाँ पर कहीं माइनस का साइन होता है तो हम उस टर्म्स के साथ माइनस का साइन भी शो करेंगे, ओके। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं, इसी इक्वेशंस को अगर हम लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो इसमें जो हमारा 5xy है, एक हमारी 2x टर्म है, तब हम इसको फिर ब्रेक करेंगे, मतलब कि 5 हमारा अलग हो गया, x हमारा अलग एंड y हमारा अलग, मतलब इन सबको हमने सेपरेट कर दिया। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 5xy एंड इन 2x व्हाट इज द फैक्टर, 2 एंड x। तो लाइक दिस हम इस तरीके से फैक्टर्स को समझ सकते हैं। कोफिशिएंट जैसे आपको नाम से पता लग रहा है कि केवल जो हमारी सपोज हमारा ये 5xy है, 5xy, अगर हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है कि राइट दी कोफिशिएंट ऑफ ओनली y, तो हम क्या लिखेंगे, 5x। बट अगर क्वेश्चंस में ट्विस्ट करके आता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ ओनली x, तो यू जस्ट टोल्ड 5y। तो मतलब कोफिशिएंट मतलब हमारा जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके अलग से जो हमारी डिजिट्स रह जाती है वो हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। अब मैं अपने मेन टॉपिक पर आ रही हूँ। मैंने 1 बाय 1 कुछ डेफिनेशंस आप लोगों के लिए समझाने के लिए लिखी हुई हैं। तो मेनली टॉपिक इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें हमारे पास 2 टर्म होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट जो होता है वो मेनली न्यूमेरिकल वैल्यूज होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, एंड द वेरिएबल इज ए सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो सिंबल है और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं
पहले ही मैंने आपको एक एक टर्म समझाई थी, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको डीपली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइक P इज इक्वल टू, जिसे पैरामीटर का फॉर्मूला होता है या कुछ भी हमारी तो वो होती है 6 मल्टीप्लाई S। तो हमारा जो 6 है वो तो हो गया कांस्टेंट, जो न्यूमेरिक वैल्यूज है, और जो S है वो हमारा क्या हो गया, P और S वेरिएबल्स। ओके, अब algebraic expression actually it is a combination of constant and variable by 4 fundamental operations। और हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब भी हमारे किसी कॉम्बिनेशंस में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में इस तरीके के साइन लगे होंगे तो इट इज कॉल्ड एन algebraic expression। सपोज 5 minus 3x plus 4x square y. It is the algebraic expression. How many terms are there? 5 minus 3x and 4x square y. प्लस को हम कभी शो नहीं करते, बट माइनस को हम शो करते हैं। अब इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन मैंने जो लिखा हुआ है, इसमें भी हमारी कितनी टर्म है, 4, 8x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर जेड एंड माइनस 6। नेगेटिव को हमेशा हमें इंडिकेट करना होता है और पॉजिटिव के लिए साइन लगाना कोई जरूरी नहीं होता। अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ algebraic expressions आर देयर? फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकेंड वन इज बायनोमियल, थर्ड वन इज ट्राइनोमियल एंड फोर्थ वन इज क्वाड्रिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। नाम से जैसे पता लग रहा है, अगर हमारी कोई सिंगल टर्म होते हैं लाइक 5x 3xy माइनस 2a स्क्वायर b, दीज आर द मोनोमियल। बट अगर हमारा यहाँ कॉम्बिनेशन होता है दोज का, 2a प्लस 5b 3x प्लस 6y, तो दीज आर द बायनोमियल। नाम से इंडिकेटेड ट्राई, मतलब कि 3 सेट्स, a प्लस 2b प्लस 3c x प्लस 2y प्लस 3z सो ऑन। क्वाड्री मतलब सेट्स ऑफ 4, x प्लस y प्लस 2z माइनस 3 एंड एटसेट्रा। पॉलिनोमियल एंड एक्सप्रेशंस कंटेनिंग 2 or more term is called more than 2 terms is called polynomial। अब प्रोडक्ट्स में हम देखते हैं, जैसे हमारा फैक्टर्स है। फैक्टर्स में क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है कांस्टेंट का एंड वेरिएबल्स का। कांस्टेंट जैसा मैंने पहले ही बताया था, वो केवल न्यूमेरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और वेरिएबल्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं लिटरल फैक्टर। ये टर्म्स बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। कोफिशिएंट, सपोज इन 8xy, तो मैंने पहले ही बताया था द कोफिशिएंट ऑफ x, सपोज तो 8y and the y is 8x minus z, only the coefficient of z is -1, क्योंकि हमें माइनस को वहां पर इंडिकेट शो करना होता है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म हैविंग नो लिटरल फैक्टर, मतलब कि जिसमें x y z कुछ भी नहीं होता, केवल हम उसकी न्यूमेरिक वैल्यू को शो करते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। जैसे नाम से पता लग रहा है कि लाइक मतलब सेम और अनलाइक मतलब अलग अलग। द टर्म हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक, अदरवाइज दे आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल 3x एंड 7x, इट इज द लाइक, बट हमारा जो 7x है और इसके साथ अगर हम y ले रहे हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अनलाइक। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सिखाऊंगी। जब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।